हम लोग देख लिए थे, पॉलन ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर देख लिए थे, प्लांट्स का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्या प्लांट्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में। प्लांट्स का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है गाइनोसियम, ठीक है, इसके यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग, पिस्टिल्स, ठीक है। तो प्लांट्स के फ्लावर्स में जो आप गाइनोसियम देखेंगे वो दो तरीके से गाइनोसियम देखेंगे। कुछ गाइनोसियम ऐसे होंगे फ्लावर्स में जो सिर्फ एक ही पिस्टिल से बने होंगे, ठीक है, और कुछ फ्लावर्स में गाइनोसियम एक से ज्यादा पिस्टिल से बने होते हैं। तो गाइनोसियम को हम लोग यहाँ पे दो टाइप्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पिस्टिल्स, ठीक है। गाइनोसियम अगर गाइनोसियम बना हुआ है एक पिस्टिल से, ठीक है, consist only one pistil। गाइनोसियम में अगर एक पिस्टिल है तो इसे हम लोग मोनोकार्पेलरी के नाम से जानते हैं। मोनोकार्पेलरी वैसा फ्लावर जिसमें गाइनोसियम जो है वो एक ही पिस्टिल से बना हुआ है, वो हुआ हमारा क्या, मोनोकार्पेलरी फ्लावर। इसमें सिर्फ एक ही पिस्टिल है तो ये क्या कहलाएगा, मोनोकार्पेलरी। कुछ ऐसे फ्लावर्स मिलेंगे जिसमें गाइनोसियम जो होगा बहुत सारे पिस्टिल से मिलके बना होगा, मल्टी कार्पेलरी, कंसिस्ट वन। इसे हम क्या कहेंगे, मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी। तो गाइनोसियम का दो टाइप देखें ऑन द बेसिस ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल के आधार पे हम लोग गाइनोसियम का दो टाइप देखें, ठीक है। अगर गाइनोसियम एक पिस्टिल से बना हुआ है सो मोनोकार्पेलरी, एक से ज्यादा है तो मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी में भी हम दो टाइप्स देखेंगे, साइन कार्पस एंड एपोकार्पस। साइन कार्पस और एपोकार्पस। साइन कार्पस में क्या होता है, जितने भी पिस्टिल हैं सारे पिस्टिल्स क्या होंगे, एक दूसरे से फ्यूज होंगे। H पिस्टिल्स फ्यूज, ठीक है। सभी पिस्टिल एक दूसरे से क्या होंगे, इसमें फ्यूज है। मल्टी कार्पेलरी में अगर सभी पिस्टिल आपस में फ्यूज है तो वैसे मल्टी कार्पेलरीज को हम लोग साइनोकार्पस के नाम से जानते हैं। एपोकार्पस में सभी पिस्टिल एक दूसरे से क्या होंगे, फ्री होंगे, ठीक है, फ्री होंगे, कोई फ्यूज नहीं होगा। तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे एपोकार्पस। तो साइनोकार्पस और एपोकार्पस ये हम लोग। अब हम देखेंगे कि अब ये पिस्टिल का क्या एक स्ट्रक्चर होता है, एक पिस्टिल के स्ट्रक्चर्स के बारे में। पिस्टिल का स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं तो एक पिस्टिल में बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं। एक पिस्टिल में हमें तीन पार्ट्स देखने को मिलेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यही पिस्टिल प्लांट्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टिल का ये ऊपर वाला जो पार्ट है जो एक तरह से प्लेटफॉर्म का काम करता है, एक लैंडिंग प्लेस देता है, पॉलन ग्लैंड्स यहीं पे आके लैंड करता है, ठीक है। इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा। और ये सिलेंड्रिकल पार्ट्स स्टाइल, और ये जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं ओवरी। तो एक
पिस्टिल में 3 पार्ट्स हुए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टिल क्या है? प्लांट्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव। ओवरी का देखेंगे, ओवरी में क्या मिलेगा? स्पेस मिलेगा, खाली जगह कैविटी मिलेगा, जिसे हम कहते हैं ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी या इसे लोक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं, ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल्स। लोक्यूल्स, इस ओवेरियन कैविटी में ओव्यूल सिचुएटेड होगा। ओवेरियन कैविटी में क्या मिलेगा? ओव्यूल। ये ओव्यूल जो है ओवरी के वॉल से अटैच्ड होगा प्लेसेंटा के थ्रू। ये प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। तो ये एक स्ट्रक्चर हुआ हमारा के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का, फ्लावर्स का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पिस्टिल है उसका स्ट्रक्चर, पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के इनसाइड एक ओव्यूल मिलेगा, ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा होगा। अब हम लोग इसमें देखेंगे इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमें जानना है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ओव्यूल के अंदर क्या क्या और भी स्ट्रक्चर्स पार्ट्स पाए जाए। अब इसका स्ट्रक्चर का हम स्टडी करेंगे। एक छोटा सा डायग्राम हम देखेंगे इसका। ये ओव्यूल, ये इस तरह से कुछ हमारा एक ओव्यूल देखने को मिलेगा। इसके हर एक पार्ट्स का हम स्टडी करेंगे। ओव्यूल देखते हैं, ओव्यूल का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से हमारा ओव्यूल प्लांट्स में होता है। ओव्यूल का एक डायग्राम बनाएंगे। इस तरह से हमारा एक ओव्यूल का जो वॉल होता है, 2 लेयर का वॉल होता है, आउटर वॉल एंड इनर वॉल। इसके वॉल को हम लोग इंटेगुमेंट के नाम से जानते हैं, कवरिंग लेयर को इंटेगुमेंट। तो ये आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट और ये हुआ हमारा इनर इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट और ये आउटर। बीच में आपको ये दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर हमें मिलेगा ये हमें मिलेगा एम्ब्रियो शैक। एम्ब्रियो शैक। यहाँ पे आपको एक दिख रहा है, एक स्टार्क दिख रहा है, छोटा सा डंठल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। और एक ऐसा एरिया है जहां पर इंटेगुमेंट नहीं है, एब्सेंट है। यहाँ पे एक छोटा सा पोर बना है, इस पोर को हम लोग बोलेंगे माइक्रोपाइल पोर। माइक्रोपाइल पोर, माइक्रोपाइल पोर जिस एरिया पे होता है उस एरिया को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल एंड के ठीक अपोजिट का एरिया होता कहलाएगा चलाजल पोर। चलाजल। अब माइक्रोपाइल एंड का एक खास एरिया, ठीक है, अब वह एरिया यहाँ, माइक्रोपाइल एंड का वह एरिया
जहां पे फेनिकल्स फ्यूज किया है, जहां पर फेनिकल्स जाकर जुड़ा हुआ है, उस एरिया को हम लोग हाइलम बोलते हैं। ये एरिया क्या है? तो हाइलम वह एरिया है, माइक्रोपाइल एंड का वह एरिया है जहां से फेनिकल्स एराइज होते हैं। जहां से फेनिकल एराइज होंगे उस जगह को हम लोग हाइलम के नाम से। तो ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। इसमें आप इसके कवरिंग लेयर को, इसके वॉल को इंटेगमेंट के नाम से जानेंगे, आउटर इंटेगमेंट एंड इनर इंटेगमेंट। ठीक है, उसके इनसाइड हमें एक न्यूसेलस मिलेगा। ठीक है, और न्यूसेलस के अंदर एक एम्ब्रियो शैक। अब ये एम्ब्रियो शैक कैसे बना इसका हम लोग देखेंगे प्रोसेस। न्यूसेलस, इसका एंड का एरिया माइक्रोपाइल एंड, ठीक है, वहां पे एक छोटा सा ओपनिंग पोर, माइक्रोपाइल पोर आइस का ठीक अपोजिट वाला एरिया है हमारा रीजन चलाजल। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखिए, ओव्यूल के इनसाइड क्या होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड्स बनने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब मेगास्पोरोजेनेसिस कहां से स्टार्ट होगा? तो अभी ओव्यूल में हम लोग देखे एक न्यूसेलस था, तो न्यूसेलस के कुछ सेल में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। न्यूसेलस देखें, तो न्यूसेलस के सेल्स में क्या देखा जाता है, डिफरेंशिएशन होता है। और ये न्यूसेलस का सेल डिफरेंशिएट करेगा और डिफरेंशिएट करके बनाएगा मेगास्पोर्स मदर सेल्स। मेगास्पोर मदर सेल, इसे हम शॉर्ट में एमएमसी के नाम से जानते हैं। इसका प्लॉइडी याद रखेंगे, डायप्लॉइड, और ये भी क्या है हमारा डायप्लॉइड। क्यों डिफरेंशिएशन हुआ है, प्लॉइडी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, डिवीजन नहीं होता है, डिफरेंशिएशन होता है। अब मेगास्पोर्स में मियोसिस होगा। मियोसिस, मेगास्पोर्स में जब मियोसिस होगा तो बनेगा मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। कैसे होगा जरा देखते हैं डिटेल से। ये एक सेल लिए, ये एक सेल क्या है, एमएमसी, मेगास्पोर्स मदर सेल्स। इस मेगास्पोर्स मदर सेल्स में मियोसिस होगा। अब मियोसिस में हम लोग जानते हैं कि मियोसिस दो स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो फर्स्ट मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट। इस एमएमसी में डिवीजन होगा और दो सेल बनेगा। ये मियोसिस फर्स्ट हुआ। अब इन दोनों सेल्स में फिर से मियोसिस होगा, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड, तो बनेगा 4 सेल। सब हैप्लॉइड नेचर का होगा। तो ये हुआ क्या, 4 सेल बना, 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड। इन 4 में से 3 मेगास्पोर्स क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, नॉन फंक्शनल होता है, डीजेनरेट। और एक जो फंक्शनल होता है वो आपका मेगा गैमेटोजेनेसिस करेगा और एम्ब्रियो शैक का फॉर्मेशन करेगा। इसका थोड़ा डायग्राम से देखते हैं।
तरह से कुछ एम्ब्रियो ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे। इस ओव्यूल में ये था, यहाँ पर क्या एक न्यूसेलस था, इसी न्यूसेलस में डिफरेंशिएशन हुआ और डिफरेंशिएट करके ये क्या बना था, एमएमसी बन गया था, मेगास्पोर्स मदर सेल। ये हमारा क्या है, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल एंड, और ये है चलाजल, चलाजल। अब यही एमएमसी, इसमें मियोसिस हुआ, अब मियोसिस होके क्या बना, मेगास्पोर टेट्राड, यानी कि ये सेल डिवीजन किया, मियोसिस किया और 4 नए सेल का फॉर्मेशन किया। इस तरह से एक से 4 सेल बनाया। तो चलाजल पोल की ओर जो सेल होता है वो फंक्शनल होता है। ये सेल चलाजल पोल की ओर है तो ये फंक्शनल सेल, फंक्शनल सेल। और बाकी जो 3 सेल है ये नॉन फंक्शनल होता है, ये तीनों डीजेनरेट हो जाएगा, ये 3 सेल डीजेनरेट होगा हमारा। और एक सेल जो चलाजल पोल की ओर है, वह सेल जो चलाजल पोल की ओर है वो क्या होगा, फंक्शनल होगा, यानी वो फंक्शनल मेगास्पोर्स कहलाएगा। और इस फंक्शनल मेगास्पोर्स में मेगा गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। तो देखते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस। तो ये एक है फंक्शनल मेगास्पोर्स, फंक्शनल मेगास्पोर्स। अब इसमें क्या होगा, मेगा गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस। तो मेगा गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में डिवीजन होगा और वो डिवीजन माइटोटिक होता है। एक स्पेशल टाइप का यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन देखा गया, माइटोटिक डिवीजन। तो माइटोटिक डिवीजन होगा तो यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड करेगा लेकिन सेल नहीं बनेगा, न्यूक्लियस ही डिवाइड करेगा। एक न्यूक्लियस था, अभी हम देख रहे थे फंक्शनल मेगास्पोर्स में एक न्यूक्लियस है। अब माइटोटिक डिवीजन होगा तो कितना न्यूक्लियस हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस। फिर से इसमें एक बार और, ये पहली बार हुआ, ये सेकेंड टाइम होगा इसमें माइटोटिक डिवीजन, फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा। तो अब इस बार क्या होगा, 2 न्यूक्लियस है तो 2 से हो जाएगा कितना, तो 4। इसमें 4 न्यूक्लियस होगा। फिर से माइटोटिक होगा, तीसरी बार माइटोटिक डिवीजन होगा इसमें, तीसरी बार होगा। तो तीसरी बार माइटोटिक डिवीजन जब होगा तो इसमें न्यूक्लियस का संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या देख रहे हैं कि एक मेगास्पोर्स है और इसमें 8 न्यूक्लियस है, ठीक है। अब 8 न्यूक्लियस होने के बाद अब क्या होगा, न्यूक्लियस अपने चारों ओर मेम्ब्रेन बनाना शुरू करेगा, यानी कि वो न्यूक्लियस अब सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे 3 न्यूक्लियस, 1, 2 और ये तीनों क्या करेगा, अपने चारों ओर मेम्ब्रेन बनाएगा। तो 3 से नीचे में भी हम देख रहे हैं 3 न्यूक्लियस हैं, ये तीनों अपने चारों ओर मेम्ब्रेन बनाएगा। और यहां पे 2 न्यूक्लियस है, तो ये दोनों न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा और दोनों न्यूक्लियस मिलके एक ही सेल बनाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि एक मेगास्पोर्स में, एक मेगास्पोर्स सेल्स के इनसाइड 7 सेल मिल रहे हैं और एक
7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। सेल्स का नाम माइक्रो, ये हो गया हमारा माइक्रोपाइल एंड और ये हो गया चलाजल पोल वाला एरिया, ठीक है, चलाजल। तो चलाजल पोल की ओर जो 3 सेल है, इस 3 सेल को हम लोग क्या कहेंगे? एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। अब माइक्रोपाइल एंड की ओर जो सेल है, उसमें से जो बड़ा वाला सेल है उसको बोलते हैं एग सेल, और एग सेल के साइड साइड में जो 2 सेल है, इस सेल को हम लोग साइनर्जिड सेल कहते हैं। और ये सेंटर में जो एक बड़ा सा है, ये हो गया क्या? पोलर न्यूक्लियस। पोलर। तो हम क्या देखें? एमएमसी क्या बनाया? मेगास्पोर्स बनाया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले? मेगास्पोरोजेनेसिस। और ये मेगास्पोर्स क्या बना आपका? ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारा कहलाएगा क्या? पॉलन सैक। ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? पॉलन, सॉरी, एम्ब्रियो सैक। क्या है हमारा? एम्ब्रियो सैक। तो मेगास्पोर जो एम्ब्रियो सैक बना, एम्ब्रियो सैक, तो मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस। इसी चीज को हम ओविल में बना के दिखाते हैं। ओविल में देखते हैं, ये एक ओविल, ये हम लोग देखे थे क्या? न्यूसेलस। ये माइक्रोपाइल पोर था। माइक्रोपाइल पोर, माइक्रोपाइल एंड, ये हमारा न्यूसेलस। न्यूसेलस का ही एक सेल में क्या हुआ था? डिफरेंशिएशन हुआ, और वो डिफरेंशिएट करके, न्यूसेलस का वो सेल डिफरेंशिएट करके क्या बनाया था? तो मेगास्पोर्स बना था। उस मेगास्पोर्स में एक न्यूक्लियस था। उस न्यूक्लियस में क्या दिखे? डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस बना, फिर से डिवीजन हुआ, 2 से 4 न्यूक्लियस हुआ, फिर से हुआ 4 से 8 न्यूक्लियस बना। अब ये न्यूक्लियस क्या हुआ था? मेम्ब्रेन से सराउंडेड हुआ था, तो सेल बनाए। एक सेल, दो सेल, एक सेल। ये चलाजल पोल, चलाजल, तो चलाजल पोल की ओर जो 3 सेल है, इस सेल का नाम एंटीपोडल सेल। बीच का एग सेल, और ये 2 साइनर्जिड, और बीच में क्या देख रहे थे हम? एक पोलर न्यूक्लियर। पोलर न्यूक्लियर। तो इस पूरे को क्या कहेंगे? और ये जो बड़ा सा जो सेल दिख रहा है, इसे हम कहेंगे सेंट्रल लार्ज सेल या सेंट्रल सेल। सेंट्रल,
तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है हमारा एक ओव्यूल का, जिसमें हम मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस